बहुत बहुत शुक्रिया सलीमा। सलीमा, एक अंडा यहां तोड़ो। थोड़ा सख्त होना चाहिए। अच्छा, अब इसको आराम से मिलाओ। बहुत खूब। सर, अब थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन पहले पैर धोने पड़ेंगे, फिर मरहम लगाऊंगा। ये गर्म तो नहीं है ना? आओ यहाँ आखिर। ठीक है। जवाद, तेरे हाथ टूटे जो तूने ये पेन भेजा। हाँ। उसको छुपाना पड़ेगा, उनको पता चलेगा तो कोड़े मारेंगे। मैं कोड़ों से नहीं डरती। अहम कलम नहीं है। जिस फर्द ने आज कलम उठाया है, मुमकिन है कल वो लिखने पढ़ने की हवस करे। रियाया अगर तालीम याफ्ता हो जाए तो उन पर हुकूमत नहीं की जा सकती। अगर खानों और नवाबों का सिस्टम खत्म हो गया तो मुल्क का शिराजा बिखर जाएगा। ताज्जुब है कि आला हजरत इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं। शाह जमींदारी की तरफदार है। मुझे ऊपर से खबर मिली है, अलबत्ता अभी दूसरों तक नहीं पहुंची। दरबार से खबर आई है, मुसद्दक के वाक़ये के बाद शाह चाहता है दुनिया में खुद को डेमोक्रेटिक जाहिर करे। शायद इस तरीके से बाज़ अफराद की ताकत को रोकना चाहता है। हाँ, शायद ऐसा हो, लेकिन जो जाहिर में ये बात नहीं करता, वो दरअसल चाहता है कि बाहरी ममालिक के सामने अपनी हैसियत बनाए और रियाया में भी हीरो बने। मैंने सुना है कि शाह खानों को मजीद सहूलियात देने पर राजी हो गया है, ताकि उसके मुकाबले में मुश्किल पेश ना आए। लेकिन ये बातें, जैसा कि आपने कहा, सिर्फ बातों की हद तक है। शाह ने इस बात की तरफ कोई इशारा नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दिन इस बात पर अमल करके रहेंगे। फिलहाल उनका बस नहीं चलता, लेकिन ताकत हाथ में आते ही ये काम कर गुजरेंगे। 6-7 साल बाद, शायद उससे भी पहले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें शहर की अच्छी ज़मीनें खरीद लेनी चाहिए। देहातों की जगह शहरों में सरमायाकारी करनी चाहिए। शहर में जायदाद, ज़मीन, दुकानें, हत्ता इंडस्ट्री खरीदनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। आप भी ना। खुलासा ये कि उस दिन का किस्सा यही था जो बताया। किसी से कहना नहीं, ठीक है? मैं तो सबको बता दूंगी। नहीं कि तुमने मुझे कितना हंसाया। कितनी अच्छी हवा है ना। क्या तुम बोर हो गई हो? नहीं, बच्चे की फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, अम्मी हमसे बेहतर बच्चों का ख्याल रखती हैं। बेचारी बच्चियों की वजह से सफर पर नहीं आई। फिर भी मुझे फिक्र हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं तुम किसी और वजह से फिक्रमंद हो। शायद। काश कि हम अकेले आए होते। तुम्हारा मतलब इंजीनियर और मरजान है?
वो नाटक कर रहे हैं। वो सिर्फ अच्छे और वफादार इंसान होने का ढोंग रचा रहे हैं। लेकिन वो अच्छे हैं बेचारे। लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी और चीज़ के लालच में है। किस चीज के? पैसा, मकाम, पोजीशन। खासकर इंजीनियर आपके अब्बू की खूब खुशामद करता है। लेकिन इंजीनियर मेरे अब्बू का सच्चा खिदमतगुजार है। अब्बू ने चाय का एक दिवालिया हुआ कारखाना उसके हवाले किया था। अभी उस कारखाने से बहुत पैसा आने लगा है। तीरदाद बहुत लायक इंसान है। शिकार पर चले क्या? तुम चलोगी कतयून? तुम्हारी खिदमत में। अच्छा, मैं एक दफा और तुम्हें समझा देता हूँ। ये क्या है? लॉक। इस वक्त लॉक है, लगाओ। फायर के लिए तैयार। इसे वापस खींचो, खींचो खींचो। हाँ। इस बट को कंधे के नीचे जोर से पकड़ो, क्योंकि ये धक्का देता है। तुम्हारी आंखें निशाने पर होनी चाहिए। ठीक है? बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा तुम्हारा निशाना। मुझे नहीं मार देना कहीं। अच्छा, अब फायर करो। तुम्हारी जिहानत का आशिक हूं। यूनिवर्सिटी में भी सीधा निशाने पर मारती थी। किस निशाने पर? इसी जिहानत से तो मुझे अपना गिरविदा बना लिया। तो मेरी सुबह की बातों पे गौर कीजिए। जी। बहुत वजनी था, कैसे उठा के निशाने पर मार दिया? कितनी ऊंची आवाज थी। मैं तो उसकी आवाज से डर ही गई थी। बहुत खूब, बहुत ये बढ़िया। लीजिए। जी, शुक्रिया। मैडम खूब निशाना मारा, अच्छा मारा। मैं तो डर ही गई थी। बहुत बेचारा से बिल्कुल ही गायब हो निशाने पर गया। मारा। अच्छा, तो मुखिया मुझे दोबारा ना कहना पड़े। जी जी वो ऊपर वाली जमीनों के बारे में समझे? जी जी। आइए आइए। सोहेला, इधर आओ। जी। आओ। शुक्रिया। तुम भी आओ। ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। दे दो। आओ जरा मेरी बात सुनो। आओ चलो। खुदा हाफिज मुखिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़े खान, मुझे आपकी काबिलियत और ज़हानत पर कोई शक नहीं है। गवर्नर के साथ मीटिंग में भी आपका जिक्र खैर हुआ। शहर और यहाँ तक के सूबे के तमाम हुक्काम का ख्याल है कि आप इस इलाके के सबसे ज़्यादा सियासी सूझबूझ रखने वाले शख्स हैं। समझ रहा हूँ कैप्टन साहब। कोई बात है तो बगैर तकल्लुफ़ के बताएं। अर्ज़ करूं कि इतने सालों से जब से आप
अपनी सूझबूझ से इस इलाके पर हुकूमत कर रहे हैं, इतनी ताकत से कि रियाया आपके साय से भी डरती है, और दूसरी तरफ से लोग दिल से आपके साथ मोहब्बत करते हैं। कैप्टन साहब, मुकदमा बहुत हो गया है, अब असल बात पर आए। बात यह है कि पिछले 4-5 साल में जब से आपने कामों की जिम्मेदारी अपने बेटे जनाब दिलम खान के सुपुर्द की है, कुछ मुश्किलात पैदा हुई हैं। कैसी मुश्किलें? मुझे अपने बेटे की लियाकत पर कोई शक नहीं। वो बच्चा नहीं है, 50 साल का है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो रियाया के साथ सख्ती से पेश आता है, और ये आपके फ़ायदे में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग एकदम से भड़क उठें। मैं ये सब कुछ अपनी ड्यूटी समझकर आपको बता रहा हूँ। मैंने सुना है कि उसने रियाया के साथ तशद्दुद आमेज़ सलूक किया है। मैं तो आपका खिदमतगुजार हूँ, लेकिन डरता हूँ। आप सच कह रहे हैं। कभी सख्ती से काम लेता है। गांव के सफ़र से वापस आने पर उसे समझा दूंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातों की सच्चाई पर यकीन किया। वो काम से कहो, फिक्र ना करें। हमने खुद को रिटायर कर लिया है, लेकिन तमाम उमूर पर नज़र रखे हुए हैं। चाय मैं ले जाऊं? तुम गिरा दोगी बेटी, रोटी ले जाओ। ये लीजिए फूफा, आपके लिए गर्म रोटी लाई हूँ। ये रोटी बहुत बढ़िया है। आपकी पीठ पर चढ़ूं फूफा जान? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी नहीं, बाद में। जाओ, अभी में बात करनी है। बहुत शुक्रिया सुगरा बेटी। नौशे जान। इस कमर दर्द ने जान ली हुई है सोहराब। भेड़ों को गुलाम के घर के आसपास छोड़ दो, खुद ही चरेंगी। दुनिया और गुलबूते भी साथ ही रहेंगी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, वरना ये बात ना करता। इन 4 भेड़ बकरियों से तो ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली। मेरी भी मदद हो जाएगी और कुछ पैसा भी हाथ में आ जाएगा। इस्माइल, भूसा कम है, थोड़ा और डाल दो। जी अच्छा। आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। दर्द है ना, आता है और चला जाता है। लेकिन हो सकता है कि आए और दोबारा ना जाए, फिर तो उठ ही नहीं सकेंगे। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। घर में बैठकर फाके करूं? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, अपना काम करो। इस्माइल, गारा ले आओ जरा। जी। दुनिया, दुनिया बेटा। वाह वाह, मैं जीत गई। तुम हमेशा मुझसे जीत जाती हो। अकेली क्यों हो? गुलबूते कहाँ हैं? गुलबुते को काम था, भेड़ों को भूख लग रही थी, उनको चराने ले आई हूँ अब्बा जान। अम्मी से पूछ के आई हो? जी अब्बू जान। कुछ खाया है? नहीं अब्बू जान, लेकिन भूख नहीं है। आज तुम्हारे लिए रात में एक मज़ेदार चीज़ बनाऊंगा। क्या अब्बू जान? कबाब। वाह वाह।
दुनिया दुनिया। अब्बूजान, गुलबोते आ गई। तुम कहाँ थी गुलबुते? अम्मी ने मुझे काम थमा दिया था। बेटी खम ना हो, आखिरी महीने हैं, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बैठ के उठाओ। फूफी देखिएगा जरा, पक गया क्या? नहीं, अभी रहने दो बेटा, पानी सूखने दो ताकि गाढ़ा हो जाए। मैं जाके मर्तबान लाती हूँ। सलीमा फूफी, मैं सारी उम्र आपसे नहीं बोलूंगी। आहिस्ता बेटा, सुराब आहिस्ता। धीरे से, खुदा भला करे। सुराब मेरा पाँव। हाय खुदा, हाय खुदा, मेरी कमर, हाय मेरी कमर, दर्द हो रहा। क्या हुआ है गफूर? गिर गए हो क्या? नहीं, काम के दौरान एकदम से कमर में दर्द हो गया। बेजान हो गया हूँ सलीमा बेगम, बदन ने काम करना छोड़ दिया है, कमर में दर्द है। आहिस्ता आहिस्ता साहब, आहिस्ता, बस इस तरफ से नहीं। मैं सदके जाऊँ, पिछले दरवाजे से ले जाओ, इस दरवाजे से उसको बुढ़ापे के लिए बनवाया है। अपना ख्याल ही नहीं रखते। हाय मेरी कमर, सलीमा बेगम दुआ करो, दुआ करो सलीमा बेगम। हाय, आराम से, आराम से। हाय मेरी कमर, हाय दुनिया, दुनिया बेटा, हाय आराम से। हाय गफूर, बदबख्त हो गया। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे से, आराम से, एहतियात से, आराम से, आराम से। हाँ, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, धीरे से, धीरे से। आहिस्ता आहिस्ता, ध्यान से, ध्यान से, ख्याल से। इस्माइल, आहिस्ता, आराम से, इस्माइल, आहिस्ता से पकड़ो, आराम से, आराम से। इस्माइल पकड़ो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ठीक है। खुदा तुम्हारा भला करे साहब। दुनिया बेटी, तुम्हारी फूफी सलीमा के घर का सुतून गिर गया। खुदा भला करे। रो क्यों रही हो सलीमा? उठ जाऊंगा, मर तो नहीं गया हूँ। मर गया हूँ क्या? हमारा क्या बनेगा बेटा? अल्लाह पे भरोसा रखें फूफी जान।
मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर ये देगचा उतार के रख दो। बहुत शुक्रिया। सोरा बेटी, एक अपने लिए भरो और इसमें जवाहिर के लिए डालो। तो आप नहीं लेंगी? ये अपने लिए बना रहे हैं। लो हाजरा बेटी, जरा इसको देखो तो। हाय मेरी कमर। कमर पर मालिश कर दो फूफा गफूर। तुम जानती हो कि तुम बड़ी हो रही है दुनिया बेटी। नहीं गफूर फूफा, इंसान को कैसे पता चलता है कि वो बड़ा हो रहा है? दूसरों के जाने से बेटी, हम सब बुनियाद के पत्थर हैं। हर वो पत्थर जो रखा जाता है दूसरों के लिए अलामत बन जाता है कि वो अब बड़े हो गए हैं। घर की बुनियाद के पत्थरों की तरह एक को दूसरे पर रखते हैं और बुनियाद बनती जाती है। समझ गई ना मैंने क्या कहा? जी गफूर फूफा। शाबाश। अब बताओ मैंने क्या कहा? आपका मतलब ये है कि इंसान को दीवार के साथ खड़े होकर देखना चाहिए कि वो बड़ा हो रहा है। दीवार पहले छोटी होती है, फिर पत्थरों के ऊपर पत्थर रखते हैं ताकि दीवार ऊंची होती जाए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तुम्हें पता है क्या कर रहे हो? जानता हूँ, आप मेहरबानी करके सही कीमत पर मुझसे खरीदें। इन्हें बेचना बेवकूफ़ी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ये गफूर ठीक होने वाला नहीं है। अपने पैसे मुफ्त में हराम मत करो। जिस वक्त मैं और ज़ेबा यहाँ आए थे, गफूर ने सिर्फ 1 महीने में बर्फ़ और बारान के बावजूद मेरे लिए यह घर दोबारा तामीर किया था। ये उनके वालिद का घर था। आप तो जानते हैं कि ये बिल्कुल खंडर था। हाँ। इस तमाम अरसे में सलीमा फूफी मेरे लिए बाप भी थी और ज़ेबा के लिए माँ भी। जब तक जिंदा रही एक दिन भी बेगानेपन का एहसास नहीं किया। सलीमा फूफी उसके लिए माँ थी, गफूर फूफा बाप। काश मेरे पास पैसा होता मुखिया साहब, काश मैं उनके लिए कुछ कर सकता। उनको शहर ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। ठीक न भी हुए तो कम से कम इन दर्दों से निजात तो पा लेंगे। क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ? अगर आज मैं चंद भेड़ें उन पर कुर्बान न कर सकूँ तो कल मैं उनके लिए दरगुजर कैसे कर सकता हूँ? मैंने दरगुजर कर भी दिया तो दुनिया तो हरगिज़ नहीं कर सकती। गफूर फूफा के साथ उसकी सांस जुड़ी हुई है। ख्याल रखना सर्दी ना लगे। नहीं लगेगी। जल्दी चलना होगा, हमें देर हो रही है। ये रास्ते का खाना है। तुम और दुनिया सलीमा फूफी के पास रहो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। दुनिया बेटी। जी फूफा।
ये लो खाओ। चलो खुशरू। सौरभ जरा 1 मिनट रुको, इनके कान में कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा कहो। तुम बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती, तुम्हारी मुंतज़िर रहूंगी। अपना ख्याल रखना। ठीक है, ख्याल रखूंगा मैं। तुम भी ख्याल रखना। चलो दुनिया का भी। क्या हुआ प्यारी बहू, दैलम क्यों गुस्सा है? मुझ पर गुस्सा है। मैंने उनसे कहा कि तालिब की बेटी की मंगनी हो चुकी है। उस लड़की और लड़के की इश्क व आशिकी का किस्सा सबकी ज़बानों पर है। ज़िरोही के लिए किसी और लड़की का इंतखाब कर लो। कहते हैं उसे यही लड़की पसंद है। ज़िरोही वही दफ्तर वाला? जी हाँ, उसके बाल बच्चे हैं। खान इस बात को जानते हैं? मुझे नहीं लगता। पुरसुकून रहो, मैं खान से बात करती हूँ, दैलम को रोक लेंगे। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज सुबह ही देलम के हुक्म से लड़के के रिश्ते से इनकार कर दिया गया है। खान खुद जानते हैं कि मामले को किस तरह संभालना है। दैलम खान को मार दिया। बड़ी हो गई हूँ गफूर फूफा। अब समझ में आया कि आप क्या कह रहे थे। पत्थर के ऊपर पत्थर। खुदा मेरी प्यारी फूफी सलीमा को गरीक़ रहमत करे। मुझे दर्द था पर वो नहीं मरा, और जो मेरे दर्द की दवा थी वो चली गई।
इसको भी दस्तरखान पे रख दो। जी। हाजरा बेटी, फूफा गफूर को एक तकिया दो लगाने के लिए। जी। ये, अरे तुमने चीटिंग की। खुदा जज़ाए खैर दे बेटी, इस तरह मुसलसल काम करोगी तो तुम्हारी कमर भी मेरी तरह हो जाएगी। घर को बुनियाद के ऊपर बनाया जाता है। आओ मेरी कमर पे। आई, अगर दुनिया में आराम से लड़के ईंटें सही तरह से न रखे जाएं, मुमकिन है एक जलजले के एक ही झटके से गिर जाएं। ये तो आप ही ने मुझे सिखाया है गफूर फूफा। तुम्हें एक जवान और मजबूत शागिर्द की जरूरत है। कुछ नहीं होता गफूर फूफा, इस साल सिर्फ एक ही घर बनाना है, उसके बाद बाहर तक आराम करूंगा। तो खाएंगे क्या? खुदा रोजी देने वाला है, आज तक भूखे रहे हैं क्या? अब तो हमारा बोझ भी तुम्हारे ऊपर आ गया है बेटा। आप हमारी जिंदगी की बरकत हैं गफूर फूफा। आप क्यों खुद को बोझ समझ रहे हैं? मैंने आज पहाड़ों में आपके लिए बड़ी मुश्किल से तुर्श सब्जी ढूंढी है ताकि आपके पसंद का सालन बनाऊं। सोहराब कब से कह रहे थे, लेकिन मैंने अनसुनी कर दी। कल जब आपने कहा तो मैं पहाड़ों की तरफ ही निकल गई। देखिए लजीज बनी है कि नहीं। लजीज बनी है। सोहराब, दस्तरखान पर आ जाइए, खाना ठंडा हो जाएगा। जरा पकड़ना सोहराब। खाने के बाद भी एक और लजीज चीज खिलाऊंगी। अम्मी क्या? पहाड़ पर सब्जी चुनने गई थी तो पत्थर के शिगाफ से कुछ बर्फ मिली। सोचा उसे तुम्हारे लिए कुल्फी बनाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया का दिल बहुत चाह रहा था, उसे मीठी कुल्फी बहुत पसंद है। मैं हर रोज उसी के लिए बनाता था, है ना दुनिया? अब भी पसंद है। गुलबुते, गुलबुते, गुलबुते घर में नहीं हो क्या? पहाड़ पर गई है। क्यों? मूसा के बेटे ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्यों? मुझे नहीं मालूम, ऐसे ही मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया। मैं गुलबुत्ते को ढूंढने जा रही हूँ। गुलबुत्ते, 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 गुलबुत्ते। गुलबुत्ते, 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 गुलबुत्ते। गुलबुत्ते, दुखी मत हो। मूसा का बेटा कोई इंसान था क्या? मैं जानती हूँ एक दिन शाह परिस्तान का बेटा आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा और मैं अकेली रह जाऊंगी, बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। गुलबुत्ते,
मुझे कोई पसंद नहीं करता दुनिया। मेरी न शक्ल सूरत है न कद काठी। मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक है जो हम सबको पसंद करता है। कौन? खुदा। चाहती हूँ दोनों मिलकर उसे पुकारें और खुद उससे पूछें। अरे